गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुकृपा ही केवलं गुरुकृपा ही केवलं गुरुकृपा ही केवलं गुरुकृपा ही केवलं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के सत्संग की जय, आज के आनंद की जय, समस्त ऋषि गुरुमंडल की जय, धर्म की जय, 10 महाविद्या की जय, माँ बगलामुखी की जय, समस्त देव शक्तियों की जय, समस्त देवी शक्तियों की जय, ग्राम देवता की जय, स्थान देवता की जय, 10 दिशाओं की रक्षा करने वाले क्षेत्रपालों की जय, समस्त भैरव मंडल की जय, 64 जोगनियों की जय, 52 मातृकाओं की जय, स्थान देवता की जय, पितृदेवता की जय, ब्रह्मांड की रक्षा करने वाली समस्त शक्तियों की जय, समस्त गुरुओं की जय। सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप समस्त शिष्यों और साधकों का बगलामुखी साधक परिवार एवं अमृतम फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का दिन विशेष दिन है, जैसे कि आज 31 दिसंबर 2021 है और साल का अंतिम महीना, अंतिम दिन, इस साल की विदाई है और नए साल में हम कदम रखने जा रहे हैं। विशेष क्षण होते हैं जब समय बदलने की यह घड़ी होती है। हम एक नए समय में कदम रखने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब से कुछ घंटों बाद एक नए दिन, नए साल, नए महीने की, नए सप्ताह की शुरुआत हो जाएगी। तो मैं बगलामुखी साधक परिवार और अमृतम फाउंडेशन की तरफ से समस्त शिष्यों और साधकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और यह मैं भगवती बगलामुखी और अपने गुरुमंडल से प्रार्थना करता हूं कि आपका नया साल नई शक्ति, चेतना, ऊर्जा लेकर आए और आप इस नए साल में प्रथम दिन से ही, प्रथम क्षण से ही अपने जीवन में कुछ नवीनता प्राप्त करें और उस नवीनता के साथ जो भी आपके जीवन के उद्देश्य हैं उनकी आपको पूर्ति हो, प्राप्ति हो। आप एक अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करें, आपको आर्थिक लाभ हो और एक आध्यात्मिक ऊर्जा आपके अंदर प्रविष्ट करे। तो उन्हें नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भगवती बगलामुखी से यही प्रार्थना करता हूं, जो भी हमारे साधक शिष्य और जितने भी मनुष्य हैं जो मेरी वाणी को सुन रहे हैं या नहीं भी सुन रहे हैं, वह ईश्वर, वह शक्ति, वह सत्ता आप सभी का कल्याण करे। तो यह कि कल से नववर्ष लगने जा रहा है और आज का जो विषय है यह वीडियो बनाने का। और जैसे कि आप फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से मेरी वाणी को सुनते हैं और निरंतर आप अच्छे आपके उसमें कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है जब आप हमारी बताई गई ज्ञान की बातों को अप्रिशिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं और उसको अपने जीवन में लेकर आते हैं।
क्योंकि एक गुरु को जब ही खुशी प्राप्त होती है जब उसका शिष्य है उन ज्ञान का लाभ प्राप्त करके अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करे। तो आप आज रात्रि की बेला में एक ऐसा संकल्प लेंगे, जैसे ही नया वर्ष शुरू होगा, कि एक ऐसा संकल्प लें और एक ऐसा उद्देश्य आप संकल्प लें जिसकी पूर्ति के लिए आप समस्त ऊर्जा लगा दें। और वह संकल्प ऐसा होना चाहिए जो कि आपको आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक संपन्नता दे। आपको आप जीवन के समस्त आयामों को परिपूर्णता से आनंद पूर्वक जिए। आपके अवसाद, आपकी चिंताएं, आपके रोग नए साल में ही रह जाए, यह मेरी अभिलाषा है। और विशेष साधक जो कि विशेष साधना करना चाहते हैं, सर्वोत्तम साधना है गुरु की साधना, तो आप यदि आप पे कुछ साधना विशेष की यदि आप नहीं करना चाहते तो सिर्फ और सिर्फ आप गुरु मंत्र का जाप करें, क्योंकि गुरु मंत्र से ज़्यादा शक्तिशाली इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। और गुरुमंडल की कृपा यदि साधक पे है, बनी रहती है, तो समस्त शक्तियाँ उस पर कृपावान होती हैं। तो आज मैं नए वर्ष की शुरुआत के लिए यह वीडियो नए वर्ष में या अभी आपके पास तक पहुंच जाएगा, कुछ समय बाद यह अपलोड भी हो जाएगा वीडियो। और आज का समय, आज का जो समय चल रहा है चारों ओर, जैसे कि अभी फिर से कोविड का प्रकोप आने लगा है संसार पर, विशेषकर भारत में जो हमारे साधक हैं, भाई बहन हैं, पुत्र पुत्रियां हैं, संतानें हैं, वह सुरक्षित रहें। तो आप इस नव वर्ष में अनुष्ठान करें। तो आज मैं विशेष साधना के बारे में बताने जाऊंगा। और आज क्योंकि बगलामुखी साधक परिवार में भी निरंतर कुछ नवीन होता रहता है, नवीन सृजन होता रहता है, और मेरी वाणी के माध्यम से गुरुमंडल ही संबोधित आपको करता है। तो मैं आज बगलामुखी साधना के बारे में पुनः बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको एक संजीवनी विद्या मंत्र के बारे में बताऊंगा। संजीवनी विद्या मंत्र मतलब मेरा मतलब है महामृत्युंजय अनुष्ठान और साधना से भगवान शिव, जिनको कि महाकाल कहा जाता है, यदि आप धैर्यपूर्वक भगवान शिव की साधना, आराधना और महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करें तो अकाल मृत्यु और यह रोग, चाहे वह कोविड हो, चाहे वह किसी प्रकार के भौतिक या दैविक ताप हो या ज्वर हो या किसी भी प्रकार के पीड़ा देने वाले ग्रहों की चाल हो, समस्त प्रकार के ग्रहों को शांत करता है महामृत्युंजय मंत्र। तो मैं आज आपको बगलामुखी के बारे में कुछ छोटी सी कथा सुनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे साधक तो जानते हैं और कई बार मैं बता चुका हूं कि बगलामुखी माता की उत्पत्ति क्यों हुई। क्योंकि बगलामुखी साधक परिवार के लिए भी यह एक महोत्सव ही है कि नया वर्ष आ रहा है, और बगलामुखी साधक परिवार से जुड़े हुए समस्त शिष्यों और साधकों के लिए हर्ष की बात है कि नव वर्ष में वह फिर पुनः, यदि कुछ साधक इस वर्ष में साधनात्मक अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाए, वह पुनः प्रयास करें। और कितने भी बार वह अपने भूतकाल में गिर चुके हैं, पर आपको वर्तमान में फिर से उठना पड़ेगा और फिर से आपको लगना पड़ेगा। जब तक कि आपको सफलता प्राप्त ना हो, जब तक कि आपका जीवन भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संपन्नता प्राप्त ना करे, तब तक आपको निरंतर चलते रहना होगा, साधना करते रहना होगा। तो सर्वप्रथम मैं आपको एक भगवती बगलामुखी की छोटी सी कथा सुनाऊंगा, जिसके श्रवण करने से भगवती बगलामुखी की कृपा आप लोगों पर बनी रहेगी। तो उस समय की बात है जब एक समय चारों ओर तूफान घमासान तूफान ने कर रखा था, और एक दैत्य जिसका कि नाम त्रिकुट था, उस दैत्य ने अपने अहंकारवश, अपनी ताकतवश इस पृथ्वी को नष्ट करने के लिए, तीनों लोगों को नष्ट करने के लिए चारों ओर आतंक मचा दिया। और वह आतंक इतना विकृत था, इतना विकराल था कि यहाँ तक कि सारे देवी देवता थर्राने लगे। उसके तूफान और बरसात से चारों ओर हाहाकार मच गया, और उसने इतना उत्पात मचा दिया कि पृथ्वी को नष्ट करने की उसने सारी ताकत उसमें लगा दी। और ऐसा उत्पात देखते सारे देवता देवियां घबराईं और वह ब्रह्मा जी के पास में गए। और ब्रह्मा जी से भी जब यह कंट्रोल नहीं हुआ
तो वह विष्णु के पास में गए। और जब ब्रह्मा, विष्णु और देवता सब लोग मिलकर अपनी ताकत लगा दी, तब भी वह उन देवताओं से, उन ईश्वरों से वह तूफान ना रुका। इसके पश्चात जब कोई रास्ता शेष नहीं बचा, तब भगवान विष्णु समस्त देवताओं और देवियों के साथ, समस्त यक्ष और गंधर्वों के साथ, समस्त ऋषि मुनियों के साथ भगवान शिव के पास जाते हैं और उनसे इस राक्षस को संहार करने के लिए उपाय पूछते हैं। यह तूफान रुक जाए ऐसा उपाय बताएं, उनसे शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने विष्णु को कहा कि आप तप करें और आप भगवत त्रिपुर सुंदरी का अनुष्ठान शुरू कर दें। तो भगवान शिव के कथानुसार भगवान विष्णु ने वैसा ही किया। उन्होंने भगवत त्रिपुर सुंदरी का ध्यान कर साधना शुरू किया और साधना शुरू करने के पश्चात भगवती हरिद्रा सरोवर से अपने आदित्य रूप, जो कि बिल्कुल पीत वर्ण का था, वह रूप लेकर बाहर निकली। तो हरिद्रा मतलब पीले सरोवर से उनकी उत्पत्ति हुई, इसलिए भगवती बगलामुखी या वह देवी जो प्रकट हुई उनको पीताम्बरा कहा गया, क्योंकि उनका वर्ण, उनके वस्त्र, उनका आभूषण समस्त प्रकार से पीत वर्ण का था, स्वर्णमयी आभा थी। जैसे ही भगवती त्रिपुर सुंदरी ने वह बगलामुखी रूप रखा, वैसे वो प्रकट हुई। तब उन्होंने सारी स्थिति को भांपा और जाना। जैसे जैसे त्रिकूट हाहाकार मचाता जा रहा, उसी दिशा में भगवत बगलामुखी चलने लगी। जिस जिस दिशा में त्रिकूट जाता, हाहाकार मचाता, उस दिशा को वह भगवती बांधती और भगवती उसके पीछे पड़ गई और उसको घेरा चारों ओर से, 10 दिशाएं बांधी उसकी और उसको पकड़ा और उसकी जिह्वा का मर्दन किया। उसकी जिह्वा को भगवती ने पकड़ लिया। जिह्वा को खींचते हुए उस जिह्वा में मुदगर से उन्होंने पीटना शुरू कर दिया। उसने जो जिह्वा होती है उसमें भगवती ने मुदगर से उनको मारना शुरू कर दिया। तो भगवती बगलामुखी ने उस तूफान और उस राक्षस की भयावह शक्तियों का स्तंभन किया और उस त्रिकूट की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा थी सबको उसने खत्म कर दिया। तभी से इस संसार की सृष्टि की जब उन्होंने रक्षा की भगवती त्रिपुर सुंदरी ने बगला का स्वरूप रखते हुए, वैसे ही उनका नाम देवता लोग और जितने भी ऋषि मुनि थे सब ने उनका अनुष्ठान पूजा शुरू कर दिया और भगवती को ध्यान करते हुए आनंदित होने लगे। इस प्रकार से इस समस्त सृष्टि की जो रक्षात्मक शक्ति है बगला के रूप में, पीताम्बरा के रूप में पूजने हुए और उनकी पूजा भगवती पीताम्बरा बगला के रूप में की जाती है। इसको वैष्णवी शक्ति भी कहा जाता है। विष्णु की शक्ति है। आपत्ति काल में यदि कोई राक्षस नहीं रुक रहा है, उपद्रव कर रहा हो, तो भगवती बगलामुखी का या माता पीताम्बरा का अनुष्ठान साधना किया जाता है। और इतना भी कहा जाता है कि भगवती बगलामुखी जहाँ पर शत्रुओं का स्तंभन करती हैं, बंधन करती हैं, उनको मारती हैं, पीटती हैं, क्योंकि बगला का स्वभाव है मंदगमना है। भगवती बगलामुखी बहुत धीमी गति से चलती हैं। साधक को लगता है कि अभी कुछ नहीं हो रहा है, पर जैसे जैसे साधक साधना करता है वैसे वैसे बगला चारों ओर से, 10 दिशाओं से उनके शत्रुओं को घेरती हैं और एक घेरा बनाते हुए चारों ओर से भगवती बगलामुखी शत्रुओं को इस प्रकार से एक जगह एकत्रित करके उनको नष्ट कर देती हैं। तो भगवती बगलामुखी बहुत धीमी चलने वाली विद्या है, पर मंदगमना है। इसके साथ ही साथ भगवती बगलामुखी ऐसी शक्ति हैं जो कि शत्रुओं को जिह्वा पकड़ के लगाम लगाती हैं। आपके जो भी शत्रु हैं, जो भी आपसे दुष्टता रखते हैं, जो भी आपसे द्वेष भाव रखते हैं, जो भी आपके छल कपट करते हैं, भगवती बगलामुखी का अनुष्ठान यदि साधक गुरु के सानिध्य में दीक्षा प्राप्त करके करता है तो उसको जरूर सफलता मिलती है। और पीताम्बरा शक्ति ही वह है जो कि आपके अंदर अथर्वा तत्व, अथर्वा प्राण की उत्पत्ति करती हैं। अथर्वा प्राण से ही साधक मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन तो करता ही है, अपितु शत्रु द्वारा किया गया मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन आदि क्रियाओं को भी वो निष्क्रिय कर देता है, क्योंकि भगवती बगलामुखी स्वयं सिद्धा है और ब्रह्मास्त्र महाविद्या भगवती को कहा गया है। वैसे तो भगवती बगलामुखी के अनेकों अनेक मंत्र हैं और जैसे कि सबसे ज़्यादा
आधुनिक काल में 36 अक्षरीय मंत्र की साधना की जाती है। ओम हलरीम बगलामुखी सर्वदुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जिभ्याम की लय बुद्धि विनाश हलरीम ओम स्वाहा। तो यह मंत्र अधिकतर साधक जपते हैं, पर इसमें भी एक गोपनीय विधि है, क्योंकि बहुत सारे साधकों का यह अनुभव है कि हम बगलामुखी के 36 अक्षरीय की साधना बहुत सारे समय से करते हैं, परंतु उनको उसके मुताबिक लाभ प्राप्त नहीं होता है। अब ये विशेष ध्यान रखें कि बगलामुखी को यह मंत्र जो 36 अक्षरी का है, इसका यदि साधना उपासना करते हैं तो इसकी पूर्ण विधि कोई श्रेष्ठ गुरु हो वही दे पाएगा, क्योंकि यह 36 अक्षरीय मंत्र पूर्णतः किलित है। किलित मतलब लॉक है। जब तक किसी उच्च और ज्ञानी गुरु के माध्यम से यह अनलॉक ना किया जाए, वह विधि आपको पता होनी चाहिए जिससे कि इस मंत्र को अनलॉक किया जाए, इसके मंत्र में छुपी हुई ताकत को खोला जाए। अनलॉक का मतलब है कि यह किलित किया गया, यदि इसके कीलन को खोल दिया जाए इस मंत्र को तो इसकी शक्ति साधक को जरूर अनुभूत होती है। और ये किलित इसलिए किए जाते हैं कि इनका दुरुपयोग ना हो, इसलिए गुरुओं द्वारा, ऋषियों द्वारा यह जो है किलित किया गया मंत्र है। और बगलामुखी के हजारों मंत्र हैं, जिसमें बगलामुखी की सावर मंत्र की भी साधना की जाती है। ओम मलयाचल बगला भगवती महाक्रूरी महाकराली राजमुख बंदनम ग्राम मुख बंदनम ना, इस प्रकार से, क्योंकि सारा मंत्र नहीं बताऊंगा मैं, गोपनीय मंत्र है। तो बगलामुखी की उपासना के लिए सर्वोत्तम जो मंत्र है वह है गुरु के माध्यम से आप दीक्षा लीजिए और आप उस गोपनीय रहस्य को जानते हुए, ज्ञान को लेते हुए बगलामुखी के सावर मंत्र की भी आप साधना कर सकते हैं। और यदि आपको 36 मंत्र की साधना करनी है तो आप विधि विधान से समस्त प्रकार के न्यास और विनियोग करते हुए, संकल्प लेते हुए भगवती का, बगलामुखी का 36 अक्षरीय मंत्र की भी साधना कर सकते हैं। पर आपको याद रहे कि आपका गुरु उस मंत्र को का जो कीलन है वह खोल के दे और उसे मंत्र को अनलॉक करने की विधि आपको बताए, तभी यह मंत्र सक्सेस होता है। तो महाविद्याएं दुधारी तलवार की तरह ये साधक का कल्याण तो करती हैं, यदि इसका दुरुपयोग किया जाए, इसका मिसयूज किया जाए तो वह साधक का नुकसान भी पहुंचा देती हैं। तो बगलामुखी की साधना जहाँ पर शत्रु पनप रहे हों, आपत्ति काल हो, तब इनका उपयोग किया जाता है। और ये महाविद्याएं कभी फेल नहीं होती, अपना काम करके ही आती हैं। ये विश्व विख्यात है, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे साधकों का ये अपना निजी अनुभव है कि बगलामुखी का अनुष्ठान किया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जेल में यदि उम्र कैद की भी यदि सजा हो जाए तो कुछ ना कुछ ऐसा माध्यम बन जाता है कि वह साधक उम्र कैद से भी छूट जाता है, क्योंकि बगलामुखी ही ऐसी शक्ति है जो कि 36 तालों में बंद साधक को भी उनके बंधनों से मुक्त करने की शक्ति रखती हैं। इनको ब्रह्मास्त्र विद्या कहा गया है। जैसे कि कृष्ण का जन्म होने वाला था और उनकी सारी बेड़ियां और ताले खुल गए, क्योंकि विष्णु के साथ में वैष्णवी शक्ति तो चलेंगी, बगला शक्ति तो चलेंगी। जैसे कृष्ण का जन्म होने वाला था, विष्णु का जन्म होने वाला था, उनकी माता पिता यदि उस समय जेल में कैद थे, तो जिस प्रकार से उनकी बेड़ियां, उनके ताले, उनके लॉक, उनके सारी जेल फिल सब काट दिया उस शक्ति ने, वही शक्ति वैष्णवी, यानी कि इसको वैष्णवी शक्ति भी कहा जाता है। तो बगलामुखी साधक के बंधन तो काटती ही हैं, उसको सिद्ध भी बना देती हैं। और बगलामुखी साधना करने से पहले आप विशेष गुरु से इनका दीक्षा तो जरूर लेना ही चाहिए आपको। और जब आप साधना करेंगे तो आप बगलामुखी के जो भी नियम रहते हैं उनका आप पूर्णतः पालन करते हुए साधना करेंगे तो आपको सिद्धि या उनके मंत्र का जो फल होता है वह आपको प्राप्त होगा। साथ के साथ बगलामुखी साधना करने से पहले आप गुरु कवच का पाठ करें या बगलामुखी के पंजर कवच या अन्य कवच हैं उनका जरूर आप पाठ कर लें, क्योंकि जब हम कोई तंत्र की साधना करते हैं, इस तरीके की अनुष्ठान करते हैं, तो पहले अपने आप को कवचवित किया जाता है। आप भौतिक शरीर में रहते हुए भी आप सुरक्षित नहीं रहते हैं, तो कवच का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर भौतिक शरीर की तो रक्षा होती है, आपके सूक्ष्म शरीर, आपके मनोमय शरीर, आपके मानव शरीर, आपके समस्त कोषों की रक्षा, आपकी आत्मा की रक्षा भगवती बगलामुखी की शक्ति करती है। इसलिए जो संसार में न्यास किए जाते हैं वह समझिए कि जो न्यास की उत्पत्ति कारक हैं वह बगला शक्ति ही हैं। और न्यास का मतलब होता है कि आपके
समस्त केंद्रों और शरीरों में वह शक्ति को स्थापित कर देना, जिससे कि आपके अंदर वह अनुष्ठान करने की शक्ति प्राप्त हो, जिससे कि आप उस संकल्प को सिद्ध कर पाएँ, उस मंत्र अनुष्ठान को सिद्ध कर पाएँ। इसलिए बगला की साधना में, बगलामुखी की साधना में, चाहे तांत्रोक्त आप साधना करें, चाहे वेदोक्त साधना करें, चाहे आप साबर मंत्र साधना करें, आप किसी भी प्रकार की साधना करें, आपको न्यास, दिशा बंधन और अपने आप का कीलन जरूर करना होगा। क्योंकि जब आप बगलामुखी की साधना करेंगे तो बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा आपको बगला साधना करने में अवरुद्ध बनेगी। वह नकारात्मक ऊर्जा जिस स्थान पे आप साधना कर रहे हैं उस स्थान को आप कीलेंगे, दसों दिशाओं का बंधन करेंगे, अपने आप को कवचवित करेंगे, फिर विनियोग करेंगे, संकल्प लेंगे, अपने आप का न्यास करेंगे। इसके पश्चात गुरु का ध्यान करते हुए, गणेश का ध्यान करते हुए, भैरव का पूजन करते हुए बगला की साधना आपको करना चाहिए। बिना ज्ञान के अभाव में, बिना दीक्षा लिए हुए, बिना कवच धारण किए हुए बगला की साधना कदापि ना करें। तो ये विशेष ध्यान रखें कि बगलामुखी की उत्पत्ति का कारण और बगलामुखी अनुष्ठान करने से जहाँ पर आपके, यदि आप कर्ज से पीड़ित हैं, यदि आपकी भूमि किसी ने दबा रखी है या आप शत्रुओं से परेशान हैं, तो निरंतर मानसिक रूप से भी आप निरंतर अजपा जप भी कर सकते हैं। यदि आप अनुष्ठान नहीं कर सकते, आपके पास धन नहीं है, तो आप मानसिक रूप से भी बगलामुखी मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो यह विशेष साधना मैं आप बता रहा हूँ आज, क्योंकि बगलामुखी हमारी कुलदेवी और इष्ट महाविद्या धूमावती और बगलामुखी हैं। वैसे तो बगलामुखी साधक परिवार में 10 महाविद्याओं का साधना और अनुष्ठान कराया ही जाता है। साथ में विशेष देवी देवताओं की समय समय पे पूजा, स्थापना और अनुष्ठान कराया जाता है। साधक भारतवर्ष से जुड़ते हैं इस बगलामुखी साधक परिवार से, और उनकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, भौतिक समस्याएं होती हैं, धन संबंधी समस्याएं होती हैं, है ना। और कई लोग ग्रहों से पीड़ित हैं, भूत प्रेतों से पीड़ित हैं, कई लोग क्या होता है कि नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित हैं। तो बगला शक्ति ऐसी है क्योंकि इनके भैरव श्रवणाकर्षण है और हनुमान का भी पूजन इसमें किया जाता है। और ये पीतांबर विद्या, पीतांबरी की विद्या यानी कि विष्णु की विद्या है, इसको वैष्णवी भी कहा है। तो धर्म की रक्षा के लिए, कुल की रक्षा के लिए इनका अनुष्ठान आप अवश्य करें। नया साल प्रारंभ होने वाला है कुछ घंटों के बाद, तो आप तैयार हो जाइए एक संकल्प के साथ। आपको ज़्यादा विचारों में नहीं फंसना है, आपको 10,000 चीज़ें नहीं करनी, सिर्फ आपको एक चीज़ करनी है। एक चीज़ पे अपनी समस्त चेतना को आप स्थापित करेंगे और एक साधना ही आप करें। आप 1000 साधना ना करें, एक साधना करें और जब तक करते रहें तब तक आपकी वह कार्य सिद्धि ना हो जाए, वह मंत्र सिद्ध ना हो जाए। तो कई साधक ऐसे होते हैं कि कई बार उनके अंदर अनेक विचार चलते हैं, आज ये साधना की, कल वो साधना की, ना तो ये साधना पूर्ण कर पाते हैं, ना वो साधना पूर्ण कर पाते हैं, और अपने अंदर की जो मानसिक ताकत है वह इन सब जंजालों में उलझकर खत्म कर लेते हैं। मोस्टली साधकों के साथ यही होता है कि एक कार्य को वह ठीक प्रकार से नहीं कर सकते हैं। मेरा खुद का अनुभव रहा है, जब हम साधना करते हैं तो बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं, पर गुरु जब हमारे हृदय में स्थापित होता है, सहस्त्रार स्थापित होता है, तो वह आपको नियंत्रण करता रहता है, आपको बताता रहता है कि बेटा यह आपके लिए उचित है, यह आपके लिए अनुचित है। जब तक आप अपने गंतव्य स्थान यानी कि उद्देश्य तक ना पहुंचे तब तक आप वही साधना करें जिसकी आप शुरुआत कर रहे हैं। आप ऐसा ना हो कि इसको छोड़कर उसकी साधना करें, इसको छोड़कर उसकी साधना करें। आप निरंतर वही साधना करें जिसमें आप कुछ कार्य सिद्ध करना चाहते हैं। और साधना सिद्ध करने के 2 विशेष मैं आज गोपनीय रहस्य बता रहा हूँ और मूल मंत्र बता रहा हूँ। श्रद्धा और विश्वास, अपने इष्ट और गुरु के प्रति आप श्रद्धा और विश्वास रखेंगे और 100% आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे, ये मैं दावा करता हूँ। और इस नव वर्ष के उपलक्ष्य में जो भी साधक नए हैं वह मेरे द्वारा दीक्षा ले सकते हैं, बगलामुखी गुरु मंत्र दीक्षा ले सकते हैं। जिनकी शादी नहीं हो रही वह शादी के लिए दीक्षा ले सकते हैं, और विभिन्न प्रकार की दीक्षा लेकर वह अपने जीवन में साधनात्मक मार्ग प्रशस्त करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इस नव वर्ष में एक नई चेतना, नई ऊर्जा के साथ में वह अपना कार्य करेंगे। और अब मैं बात करूंगा कि बगला चूँकि ब्रह्मास्त्र महाविद्या हैं, उनके साथ में यदि जैसे कि अभी कोविड का प्रकोप चारों ओर है, चारों ओर बीमारियों का प्रकोप फिर से शुरू हो रहा है, तो आप या तो महामृत्युंजय मंत्र की साधना करें या आप पशुपति
नाथ मंत्र की साधना करें। दोनों ही मंत्र प्रभावशाली हैं और महामृत्युंजय मंत्र को संजीवनी मंत्र कहा गया, संजीवनी विद्या है। तो अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, परिवार के कल्याण के लिए महामृत्युंजय मंत्र का निरंतर आप जाप करते रहें, अनुष्ठान करते रहें। और साथ में जब यज्ञ जरूर करें, हवन जरूर करें, छोटा ही करें पर करें जरूर, क्योंकि यज्ञ के माध्यम से ही शक्ति को आपका भोजन प्राप्त होता है। आप यज्ञ के माध्यम से ही उनको बलि करते हैं, क्योंकि इसमें बलि प्रथा भी होती है। आप इसमें नींबू, नारियल, अनार और अन्य प्रकार की विशेष बलियां भी दी जाती हैं। आप बलि का भी निरंतर उपयोग करें और अपने गुरुओं से भी इस जानकारी को विशेष लेने की साधना किस प्रकार से की जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ से मेरे माध्यम से भी दीक्षाएं ले सकते हैं। मैं निरंतर दीक्षाएं दे रहा हूँ साधकों को, एक नई चेतना दे रहा हूँ। और जो भी मुझसे हो पाता है गुरु की सेवा के रूप में मैं अपने गुरु का कार्य कर रहा हूँ। जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं इस बगलामुखी साधक परिवार से जुड़ सकते हैं। आप समस्त साधकों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप हमेशा अपनी जीवनी शक्ति को उठाते रहें ऊपर की ओर, और आप चैतन्य रहें, आप बेहोश ना रहें। और मैं अपने गुरु मंडल से यही प्रार्थना करता हूँ कि नया वर्ष आपके जीवन में हर्ष, उल्लास, खुशियाँ और उमंग, आनंद और लग्जरियस आपके जीवन में लेकर आए। आपका जीवन स्वर्ण की तरह चमकदार हो और आपके जीवन में अभाव ना हो, आपके जीवन में रोग ना हो, आपके जीवन में मृत्यु ना हो। आप आनंदित रहें और आप समस्त प्रकार के भोग और सुख को प्राप्त करें। ऐसा मैं अपने गुरु मंडल से, उस शिव से और भगवती से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवती, आप हम सब का कल्याण करें, मेरे बगलामुखी साधक परिवार का, मेरे समस्त परिवार का, मुझसे जुड़े हुए लोगों का आप कल्याण निरंतर करते रहें, उनको एक रास्ता देते रहें। और अब नव वर्ष जैसे शुरू हो गया है तो एक और विशेष कार्य की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, भगवती बगलामुखी पीठ की। यह संकल्प तो पुराना है और कहते हैं कि बड़ा कार्य करने में बहुत सारे विघ्न आते हैं। तो मैं किसी से पैसा तो मांगता नहीं हूँ, और यदि आप कोई बड़ा आप शक्तिपीठ बनाने जा रहे हैं, टेम्पल बनाने जा रहे हैं, या कोई इस प्रकार की आप कुछ स्थापना करने जा रहे हैं, तो धन तो विशेष लगता ही है। और धन के साथ साथ आपको बहुत ऊर्जा की ज़रूरत होती है, क्योंकि आध्यात्मिक कार्य बिना ऊर्जा के, बिना गुरुमंडल की कृपा के नहीं चलता है। तो आप मैं समस्त साधकों और शिष्यों से यही कहना चाहूँगा, मैं हालांकि पैसा एक निजी तौर पे तो नहीं मांगता हूँ, पर यह मैं आप लोगों से ज़रूर अधिकार के साथ गुरु होने के नाते यह मांग सकता हूँ कि आप सेवा कीजिए। आप पे धन है तो भगवती के लिए समर्पित कीजिए। आपके पास, यदि आपके पास धन नहीं है तो आप सेवा कीजिए, आप लोगों को चैतन्यता प्रदान कीजिए, लोगों को जोड़िए। और इस आध्यात्मिक कार्य में आप जितना हो सके सहयोग करें, तन से, मन से, धन से, क्योंकि यह शक्तियों का कार्य शीघ्र होना चाहिए। और मैं यह मानता हूँ कि बगलामुखी की स्थापना, धूमावती की स्थापना, 10 महाविद्याओं की स्थापना अपने आप में बहुत ही विशेष कार्य है। और जो साधक आएंगे सहयोग करने वह भी विशेष होंगे, क्योंकि भगवती जिससे काम लेना चाहेगी वह काम करेंगे, और जिससे नहीं लेना चाहेगी वो समझिए कि उनकी गति क्या है। जिनसे लेना चाहेंगे बहुत सौभाग्यशाली होंगे। तो आप इस उद्देश्य को आगे बढ़ाते रहिए। जितना मुझसे काम हो रहा है, मैं निरंतर दिन रात कार्य करने का पूर्ण प्रयत्न कर रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। और आप समस्त साधकों से यही कहूँगा, नव वर्ष में आप आध्यात्मिक, भौतिक उन्नति करें और अपने गुरुओं को, माता पिता का सम्मान करें। और यदि अभी आप अभिभावक हैं तो आप बच्चों को अच्छे संस्कार दें। यदि आप अध्यापक हैं तो अपने शिष्यों को, अपने स्टूडेंटों को सही से उनको डील करें, उनको एक अच्छी चेतना दें, उनको अच्छा ज्ञान दें। चारों ओर समन्वय का वातावरण बने, चारों ओर बैलेंस हो, है ना, कोई किसी से त्रस्त ना हो, क्योंकि आज का समय बहुत तनाव का समय है। ऐसा नहीं कि बड़े लोग ही डिप्रेशन, स्ट्रेस के शिकार हो रहे हैं, छोटे बच्चे भी स्ट्रेस और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तो आप अपने चारों तरफ अपने बच्चों को या नेक्स्ट जनरेशन को, जो आपसे छोटे हैं, उनको भी आदर सम्मान दें, प्रेम दें, जिससे कि उनके अंदर भी विकास हो। प्रेम देने से उनके अंदर विकास होगा। और
जैसे कि अभी सर्दी का मौसम है, चारों ओर आपके पशु पक्षी भी रहते हैं। जितना हो सकता है आप उनके लिए चारा है, अन्न है या वस्त्र हैं, कपड़े हैं इत्यादि जो भी आपके पास सामर्थ्य बनता है, चारों ओर सेवा जरूर कीजिए। सेवा करने से हो सकता है कि उनकी आत्मा दुआ दे और आपके बहुत सारे कार्य सफल हो जाएं, क्योंकि दुआओं में बड़ी ताकत है। तो आप निरंतर समाज में आसपास भी कार्य करते रहें और अपने से जुड़े हुए लोगों को प्रेम देते रहें, है ना, हौसला देते रहें, सामर्थ्य देते रहें। किसी की ऊर्जा को इंसल्ट ना करें, किसी के लिए कुछ ऐसे अपशब्द ना कहें और नव वर्ष आपके लिए हितकारी हो, यही मैं चाहता हूँ। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं यह आशा करता हूँ कि हमारे जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन नव वर्ष में हो। और एक बार मेरे साथ फिर से आप 3 बार प्रणव का मंत्र उच्चारण करेंगे, ओम का मंत्र उच्चारण करेंगे और इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इस वीडियो को सुनने के बाद यह विश्वास तो है मुझे कि आपके अंदर एक ऐसा तत्व उत्पन्न होगा, उस तत्व से आपका जो मार्ग है वह खुलेगा। क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे ब्लॉकेज होते हैं, हम इमोशनली ब्लॉक हुए होते हैं, हमारा अनहद चक्र ब्लॉक हुआ होता है, हमारे बहुत सारे चक्र ब्लॉक हुए होते हैं। तो जब आप इस वीडियो को सुन रहे होंगे तो आपके सारे चक्र जो हैं सक्रिय हो जाएंगे और आपके रक्त में एक ऐसी शक्ति संचारित हो जाएगी कि जिससे कि आपके अंदर वह ताकत आएगी कि आप जो है कार्य करने के लिए लग जाएंगे। चाहे आप पढ़ाई करते हैं तो आप पढ़ाई में लग जाइए, चाहे बिजनेस करते हैं तो मेहनत से बिजनेस कीजिए, आप नौकरी करते हैं तो आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए। आप जिस भी चीज़ में आप लगेंगे उसमें आप तरक्की और उन्नति पाएंगे। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 3 बार हम प्रणव का उच्चारण करेंगे। आप सीधे से अपने गुरु का, भगवान का ध्यान करें और मेरे साथ 3 बार यह संकल्प लेते हुए कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में एक घटना ऐसी घटे कि जिससे कि मेरा जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो जाए। मेरे जीवन के अंधकार, अज्ञानता, रोग, व्याधि, अकाल मृत्यु, काल सर्पयोग, रुकावटें सब ये नष्ट हो जाए यही पुराने साल में। अब मैं एक नए साल की ओर बढ़ रहा हूँ। आप मेरे सभी शुभ संकल्प पूर्ण करें। मेरे जीवन में हर्ष, उल्लास, आनंद, सफलता, यश, सम्मान की प्राप्ति हो, धन प्राप्त हो, ऐसा मैं आपके सामने प्रार्थना करता हूँ। अब मेरे साथ 3 बार आप प्रणव का उच्चारण करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सबके लिए नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और आप सब स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। बहुत बहुत आशीर्वाद। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव, जय